परम शिष्य, बहुत प्यारा शिष्य है। और गुरु की कृपा जब तक बनी रहेगी उसके ऊपर, करोड़ों राम भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इसलिए गुरुदेव थोड़े न्यूट्रल हो जाएं, क्योंकि गुरु की कृपा को आघात में नहीं पहुंचाया जा सकता, मारना तो संभव ही नहीं। इसलिए भगवान ने जानबूझकर शंकर जी का आह्वान किया है कि आप उनको आशीर्वाद दे रहे हैं तो उनको भी आशीर्वाद दीजिए, नहीं तो आप उनके भी साथ मत रहिए तो हमारे भी साथ मत रहिए, आप न्यूट्रल हो जाइए तो भी हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन शिव अगर उसके साथ खड़े हो गए तो बहुत कठिनाई हो। इसलिए भगवान ने कहा, हनुमान मैं भगवान शिव की स्थापना करना चाहता हूँ, करियो यहाँ समुत्थापन। और भगवान ने शिव को स्थापित किया, विग्रह को तैयार किया और बहुत विधिवत पूजा की। लिंग थाप कर विधिवत पूजा। भगवान कहते हैं शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। जो शिव का द्रोही है और मेरा प्रिय है बनता है, और मेरा द्रोही है और शिव का प्रिय बनता है, ऐसा मनुष्य मुझे सुहाता नहीं। और भगवान ने बहुत भाव से भगवान शिव का आह्वान किया है, बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी मैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी मैया को उबारो, मुझे पार लगाओ ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी मैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, तन पे लगाई भस्म सिर चांद सोहे है, सरकों की माला है। तन पे लगाई भस्म सिर चांद सोहे है, सरकों की माला है। धारे जटा में गंग, माथे पे है त्रिपुंड, ये डमरू वाला है। धारे जटा में गंग, माथे पे है त्रिपुंड, ये डमरू वाला है। कृष्णों की करती, कृष्णों की करती, सबका काम बनाता है। कृष्णों की करती, कृष्णों की करती, सबका काम बनाता है, भक्तों का मान बढ़ाता है। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी मैया को उबारो ना।
शंकर जी प्रकट हुए, सारा पाटन समाज खड़े होकर बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए डमरू वाले बाबा की जय। कीर्तन खड़े जय जयकार कर। उनमें हमारे ढपली वाले बाबा जी भी मौजूद। इन्होंने ढपली बजाकर जो गाना शुरू किया है, डमरू बजाए अंग भस्म लगाए और जाने लगाए किसी का न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। डमरू बजाए अंग भस्म लगाए और जाने लगाए किसी का न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। हर सब देवों में, सब देवों में, हर सब देवों में, सब देवों में वो है देव निराला। डमरू बजाए अंग भस्म लगाए और जाने लगाए किसी का न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। हरे मस्तक पे चंदा, जिसकी जटा में है गंगा। मस्तक पे चंदा, जिसकी जटा में है गंगा। रहती पार्वती संग में सवारी है पूर्णानंदा। रहती पार्वती संग में सवारी है पूर्णानंदा। हरे ओ कैलाशी, हे अविनाशी। हरे ओ कैलाशी, हे अविनाशी। कहे सर्पों की माला, डमरू बजाए अंग भस्म लगाए और जाने लगाए किसी का न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। वो बागंबरधारी शिव भोला त्रिपुरारी। बागंबरधारी शिव भोला त्रिपुरारी। रहता है मस्त सदा, जिसकी महिमा है भारी। रहता है मस्त सदा, जिसकी महिमा है भारी। हरे भोला वाला, प्रेम निभाया। हरे भोला वाला, प्रेम निभाया। पीवे भंगिया का प्याला, डमरू बजाए
ध्यान से प्रभु ने पूजा की, आशीर्वाद लिया। हे भोलेनाथ, हे अवरदानी, आपकी बिना कृपा के इस जगत में कुछ हो नहीं सकता, आशीर्वाद दीजिए। शिव के नेत्र छल छला। देखिए भगवान श्री राम शंकर जी को ईश्वर कहते, गुरु मानते, और शंकर जी भगवान श्री राम को ईश्वर कहते, गुरु मानते। दोनों एक दूसरे के प्रति गुरुता का ही यानी व्यवहार करते हैं। भगवान शिव आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान ने घोषणा की, जय रामेश्वर दर्शन करी, जय अखंडता का बड़ा दिव्य सूत्र दिया, शाश्वत सिद्धांत दिया। जो गंगोत्री से जल लेकर रामेश्वरम के शिव के विग्रह पर जो अभिषेक करेगा, जो गंगा जल आन चढ़ाया सो सायुज्य मुक्ति नर पावे, वो मेरे शरीर में ही विलीन हो जाएगा। सायुज्य मुक्ति उसे मिलेगी, मुझसे जुड़ जाएगा, पूरे देश की परिक्रमा करेगा, भारत की एकात्मता की अनुभूति करेगा। भारतवासी मेरे परिवारजन, मेरे भाई और बहन हैं। बाकी नारों से राष्ट्र की एकता अखंडता नहीं हुआ करती, कोई न कोई आचार संहिता प्रकट करनी पड़ती है, कोई न कोई सूत्र सिद्धांत आचरण व्यवहार ये निर्मित करना पड़ता है कि ये आचरण करो, ये विचार करो, ये दृष्टि रखो, ये व्यवहार करो, तब चाहे कोई किसी भी देश प्रदेश का, किसी भी वर्ग वर्ण का होगा, सबके प्रति भ्रातृत्व की आत्मीयता की भावना होगी। तो त्रेता में भगवान ये सिद्धांत देकर, जब आज तक अक्षुण है, इसको ये कभी पुराना न हुआ है, न होता है, न होगा। भगवान का अच्छा चलिए कैसा पुल बनाया है आपने, चलो देखते। और जैसे ही सेतु बंद ढिग चढ़ रघुराई, जैसे ही भगवान ने अपने दाहिने श्री चरण को सेतु बंध के ऊपर रखा, एकदम सागर में हलचल हो गई। देखन करूं प्रभु करे देखन करूं प्रभु करुणा बेटा पढ़ा भी ऐसे लेके जाना अंगद साहब। अब देखिए भगवान की महिमा और महानता देखिए। भगवान अंगद को कहते हैं, अंगद लंका जाओ और विभूषण करे बतक ही सोई। भले ही वो हमारा दुश्मन है, लेकिन कैसी बात करें। जब अंगद ने पूछा मैं क्या बात करूं, तो भगवान ने कहा है, काज हमारे कास हित होई, काज हमारे कास हित होई, काज हमारे कास हित होई, काज हमारे कास हित होई।
कहते हैं भैया है तो वो दुश्मन, रिपुसन करे बतक ही सोई, वही बातें करना कि हमारा भी काम हो जाए और उसका भी कोई अहित न हो। भगवान दुश्मन का भी अहित नहीं चाहते और हम अपने भाई का हित नहीं चाहते। मुकदमा लड़ेगी तो भैया ही से लड़ेंगे, बोलचाल बंद करेंगे सबसे पहले भाई से ही करेंगे, लेन देन बंद करेंगे भाई से ही करेंगे, व्यवहार बंद करेंगे भाई से ही करेंगे। अगर एक भाई की पत्नी मायके में चली गई है किसी शादी विवाह में, भोजन की दिक्कत है तो वो अपने भाई के घर जाके भोजन नहीं करेगा, नौकरानी के यहाँ से भोजन मंगवा लेगा, भाई के यहाँ नहीं करेगा। एक तरीका भगवान कहते एक काज हमार तास हित होई, रिपुसन करे बतक ही सोई। भले ही वो दुश्मन है लेकिन तो अभी क्या करे, हमारा काम निकल जाए, वो अपना करे हम अपना करें। और यहां से प्रणाम करके श्री अंगद जी चल। जैसे सवेरे का समय था, सागर में से वो उठ रहा था, धुआं जैसा कोहरा उठा हुआ था, तो राक्षस सवेरे डोल डाल के लिए, नहाने धोने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, व्यायाम करने के लिए, खुद खेल कूद करने के लिए राक्षस आ रहे थे। जब कोहरा होता है तो कोई पहचान में नहीं आता, उनको आमने सामने हो जाता तभी व्यक्ति पहचानते हैं, बाकी तो कुछ दिखाई नहीं देता, बस ये लगता है कि कोई आ रहा है, कौन आ रहा है ये पता नहीं लगता। तो अंगद जी ने प्रवेश किया, अंगद जी ने प्रवेश किया तो जैसे ही राक्षसों ने देखा जो आ रहे थे आगे आगे, ये तो वही बंदर है जो लंका जला के गया, एकदम उल्टे पर लौट गए और हल्ला मचाते गए, अरे नागरिकों खिड़की दरवाजे बंद करो, लाइट ऑफ करो, वही बंदर आ रहा है जो लंका जला कर गया था। भयऊ को लंका जला के गए। भयो कोलाहल नगर मजारी, आवा कपिल का हो। महिलाएं तो सिर पीट पीट कर रावण को गाली देने लगी, अरे रावण तेरो सत्यानाश है। अवधों का वही बंदर आ गया जो लंका जला कर गया था। रावण को महिलाएं गालियां देने लगी, गालियां। अंगद जी ने किसी से भी रावण के महल का रास्ता नहीं पूछा, वो चले जा रहे। लोग आगे सामने से, अरे नमस्ते, आपको रावण से मिलना है ना, हाँ आइए हमारे साथ। बिन पूछे मगर दे दिखाई। बोले हम वहां तक तो नहीं जाएंगे, लेकिन वहां चौराहे तक चलेंगे आपके साथ, फिर वहां से बाएं मुड़ जाना, आगे टी पॉइंट होगा,
सीधे हाथ पर रास्ता जा रहा होगा, बहुत बड़ा गेट, मूढ़ा पर बैठा हुक्का पी रहा होगा, सौरे को मार ही डालना, छोड़ रहा बिनु पूछे मग देई दिखाई जय बिलो किस, जिसकी ओर भी देख लेते अंगद जी वही धरती पर गिर जाता, सो गया, बोले मर। हाहाकार हो गया। इसी बीच रास्ते में क्रिकेट खेलने के लिए अंगद का लड़का आ रहा था। बंदर के बच्चे कहां से आए? बात ही बात में तू मैं फिर जो होना था सो हुआ, और एक मुक्का एक पटकी ऐसी मारी कभी मर गया। और जो राक्षस थे, लड़के थे जो और आते थे खेलने के लिए इसके साथ, वो तो डर गए, बोले हमारी तो फांसी निश्चित हो। उन्होंने क्या किया कि बालू के ढेर में दबा दिया उसको, किसी को कुछ नहीं कहा, लड़के को बालू के ढेर में दबा दिया। पहुंच गए, रावण के दरबार में पहुंच गए। दूर से अंगद जी ने रावण को देखा, ऐसा लगा सोने के सिंहासन पर काजल का पहाड़ रखा हुआ है। सब जो उसके पार्षद थे, जो भी सचिवालय के जो लोग थे, प्रमुख लोग थे, दरबारी लोग थे, सब अपने अपने आसन पर बैठे हुए थे। जिस प्रकार की भी कुर्सी उस समय होती होगी, सब बैठे थे। एक बेधड़क प्रवेश कर गया। अंगद ने शिष्टाचार के नाते से सिर झुकाकर नमस्कार किया। ये शिष्टाचार भी कहता है आप जहां जा रहे हैं वहां के शिष्टाचार का पालन करिए, बाकी आगे जो होता है वो तो होगा, लेकिन जो भी एक सामान्य शिष्टाचार है, नमस्कार आदि का, हेलो हाय हेलो, जो कुछ भी करना है वो करिए, फिर अपनी बात करिए। तो इन्होंने ऐसे सिरसा हिला दिया, तो जैसे बड़े लोग हिला देते हैं ऐसे, वो अहंकार गिर न जाए कहीं। आप कितने बड़े आदमी को नमस्ते करें, ऐसे करते हैं बस, वो बोलेंगे भी नहीं नमस्कार। इन्होंने प्रणाम किया तो रावण का है बंदर कहां से आया है? कैलंकेश कवंतरी बंदर कहां से आया है वे? कौन है तू? कौन तेरे पिता हैं? कहां रहता है? अंगद जी ने कहा देखो ये कितना अशिष्ट है, दुश्मन भी अपने द्वार पर आता है तो भी उसे बैठने के लिए आसन दिया जाता है, पानी पत्ता की पूछी जाती है। एक व्यक्ति आया है इतनी दूर से और तुम इतने बड़े राजा और 10 सिर हैं तुम्हारे, आम व्यक्ति से इसकी बौद्धिक क्षमता 10 गुनी ज्यादा थी। 10 सिर का मतलब है कि आम विद्वान से इसकी बौद्धिक जो क्षमता थी, योग्यता थी, वो 10 गुनी ज्यादा थी। वेदों का पंडित है, उत्तम कुल पुरस्कार नाती है, ऋषि का पुत्र है, वेदों का ज्ञाता है। ब्रह्मा जी इसको स्वयं आकर ट्यूशन पढ़ाते हैं, वेद पढ़ाते आते हैं, इसके आंगन में बैठकर वेद पढ़ाते हैं। जो बड़े लोग होते हैं अध्यापक उनके घर पढ़ाने जाता है, जो गरीब होते हैं उनको अध्यापक साहब के वहां जाके पढ़ना पड़ता है। ये तो रईस था, ये तो सोने का था पूरा का पूरा। तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से आते थे, वेद पढ़े विद शंभु सभीत पुजावन रावण के घर आवे। उसको इतना शिष्टाचार नहीं आता है कि कोई अतिथि आया है तो उसका स्वागत करे, उसको आसन दे, कुशलक्षेम पूछे कहां से आए हो। इन्होंने तो प्रणाम किया, इन्होंने तो रास्ता खोल दिया, उसे पूछना चाहिए था। तो बोलता कैसे, ऐ बंदर कहां से आया है बे? कौन है बे तू? कवन थे बंदर? ए बंदर तू है कौन, कहां से आया? अंगद जी ने कहा कि मैं किष्किंधा के राजा बाली का पुत्र हूं और भगवान श्री राम की आज्ञा से आया हूं और मुझे लगता है बाली से तुम्हारी कभी भेंट जरूर हुई होगी। अब देखो रावण को मालूम है कि बाली ने कितना ठोका था इसे, 6 महीने तक कांख में दवाई रखा था, लेकिन अहंकारी जल्दी स्वीकार नहीं करता। जैसे बहुत बड़े बड़े लोग आपने देखे होंगे तो वो किसी से अपना परिचय, भाई यार कोई होंगे बने वो आके है ना, होंगे बहुत लोग होते, बताओ अपना काम बताओ। वो यानी वो किसी से अपना परिचय नहीं बताना चाहता है कि मेरा मतलब मैं कोई सामान्य लोगों में मिलता जुलता हूं। तो बोले को कौन बंदर, कौन बाली? बोले तुम बाली को नहीं जानता है? बोले कितने बाली नाम होते, कौन है बाली, किसके नाम की हमने तो सुना। अरे वो बाली जिसने तुमको 6 महीने अपनी कांख में दबा के रखा था, किष्किंधा के राजा, वो बाली। ओह अच्छा, तो तुम बाली जी के बेटे हो। अब जी लगा दिया
तुम बाली जी के बेटे हो? हाँ। इसको मालूम था कि राम ने बाली का वध कर दिया है, राम ने बाली का वध कर दिया है। तो इसने सोचा कि मैं बाली वध का आक्रोश इसके अंदर पैदा करूं ताकि राम से दूर हो जाए। अरे वो तो बड़े अच्छे, बड़े धर्मात्मा, बड़े भले व्यक्ति थे, मेरी बड़ी मित्रता थी। बहुत दिनों से मैं भी किष्किंधा की ओर जा नहीं पाया और उनका भी इधर आगमन नहीं हुआ, तो मिलना जुलना हुआ नहीं, राजी खुशी भी नहीं। बहुत दिनों से कोरोना के कारण से पत्र व्यवहार भी बंद हो गया है और ये जो मोबाइल वगैरह के हैं तो टावर काम नहीं कर रहे थे। क्या हो गया है, एक बंदर आया था, सारे खंभे वंबे हिला गया, तो उसके कारण से सारा नेटवर्क बिगड़ गया है। तो क्या हाल है बाली जी का? अंगद जी ने कहा मोह ना मालूम, तू कछ दिन बाद जाके पूछ लियो का हाल है, तू जाके पूछ ले। रावण ने कहा अरे मूर्ख, पिता के हत्यारे का साथ दे रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? है? मेरा साथ दे, मैं तेरे पिताजी की हत्या का बदला चुकाऊंगा तेरे लिए। अंगद जी ने कहा कि ये भाषण मत दे, भाषण सुनने में नहीं आया, मैं जो कहने आया हूं वो मान ले। अगर बचना चाहता है और परिवार को कुशल देखना चाहता है तो वैसे तो मैं तुझे अभी मार देता, लेकिन मारूंगा नहीं, क्योंकि 14 प्रकार के प्राणी मरे हुए के समान शास्त्र में बोले गए। कोल काम वश कृपिन विमूढ़ा अति दरिद्र अजसी अति मूढ़ा सदारोगवश संतत क्रोधी विष्णुमुख श्रुति संत विरोधी तन पोषक केवल अपना ही पेट भरना जानता है, निंदक अग खानी पाप का खान बन चुका है। ये रावण 14 प्रकार के लक्षणों वाला व्यक्ति जीवित ही मरा हुआ माना जाता है और मैं देख रहा हूं तेरे अंदर 14 के 14 लक्षण है। मैं तुझे इसलिए नहीं मार रहा हूं कि मैं कहूंगा कि मैं रावण को मार आया तो मुझे लोग कहेंगे तुमने तो यार बड़ा पाप कर दिया, मरे हुए को मारना पड़ता है कि मरे हुए को मारा जाता है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं रहा। मैं तुझे समझाने आया हूं, अगर तू और अपने परिवार की रक्षा चाहता है, जनता की रक्षा चाहता है, लंका को सुरक्षित चाहता है, तो दांतों में तिनका लगाकर जानकी जी को लेकर भगवान की शरण में चला जा, भगवान तुझे क्षमा कर देंगे। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक करे प्रभु चित चूक किए
आवे कोट विप्र वध लागे जाहू। करोड़ों ब्राह्मण का हत्यारा भी अगर मेरी शरण में आ जाता है तो भी मैं उसे माफ करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। कोट विप्र वध लागे जाहू, आवे शरण तजो नहीं। शरणागत को जे तजय हित अनहित अनुमान, तेनर पावर पाप में। तो वो पापी हैं जो लाभ और हानि सोचकर शरण में लेते और नहीं लेते हैं। हमने अगर घर पे रख लिया, इमरजेंसी में हमने ये देखा है, इमरजेंसी में ये पापड़ हम लोगों ने बोले, बड़े बड़े अच्छे लोग हम लोगों को देखकर दरवाजे बंद कर लेते थे, खोलते ही नहीं थे। कई बार रात भर भटकते रहते थे, स्टेशन पर सोना पड़ता था। तो जो हित और अनहित को देखकर व्यवहार करता है तो पापी है। भगवान बहुत सरल है, तुझे क्षमा कर दे। उनको किसी का अपराध याद ही नहीं आता। बोले ज्यादा बातें मत कर, तेरे सेना में है कौन जो हमसे लड़ेगा? तेरे जो मालिक हैं, बड़े वाला तो पत्नी के विरह में रोता रोता इतना कमजोर है, उसको कुछ होश ही नहीं है। उसका छोटा भैया उसको रोते देखकर वो वैसे ही बेचारा गिरा हुआ रहता है। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, वो तो बूढ़ा है, उसको तो कुछ मालूम नहीं, उसमें कोई बल नहीं है। शिल्प कर्म जाने नल नीला, ये नल और नील तो इंजीनियर हैं, ये पढ़े लिखे लोग कोई झगड़ा ऐसे नहीं होते। और ये जो सुग्रीव है और मेरा जो भैया है, ये तो कूलतरम है, नदी के किनारे के पेड़ है। जरा सी बाढ़ आ जाएगी तो तेज गति का पानी आया तो गिर पड़ते, बह जाएंगे। हाँ, है कप एक बड़ा महाबलशाली। एक बानर जरूर है जो तुम्हारी सेना में बलवान है, जो हमसे टकरा सकता है। कौन है? कौन है? बोले नाम नहीं मालूम उसका काम मालूम नहीं। क्या काम करता है तुम्हारे यहाँ? कुछ करता था कि फैक्ट्री वगैरह पर? बोले नहीं, आवा प्रथम नगर जी जा रहा है। हनुमान जी पूरी सेना में ऐसे जिनका आज तक कोई रिपोर्ट नहीं लिख पाया लगभग। इतना बड़ा कांड हनुमान जी ने किया, चूंकि बेनामी रिपोर्ट का कोई एक्शन होता ही नहीं है। बेनामी रिपोर्ट भी होती है ना, नाम उनका है ही नहीं। हनुमान जी के जितने नाम हैं वो सब उनके गुण हैं, उनका नाम ही नहीं। हनुमान अंजनी सूत वायुपुत्र महाबली, रामेस्त फाल्गुन सखर, पिंगाक्ष अमित विक्रम, उद्दित क्रमणश्चैव, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता च, दशग्रीव दर्पहा। ये 12 नाम हनुमान जी के नाम नहीं है, हनुमान जी का गुण है। तो भगवान, कई बार लोग कहते थे आपने नाम क्यों नहीं रखता? बोले नाम बंदर का भी कोई नाम होता है क्या? नाम तो सुंदर का होता है। पूजा सुंदर कौन है? तो हनुमान जी कहते 2 ही नाम सुंदर। जग में सुंदर है 2 नाम, ओ जग में सुंदर है 2 नाम, जग में सुंदर है 2 नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, ओ जग में सुंदर है 2 नाम, जग में सुंदर है 2 नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। ओ जग में सुंदर है 2 नाम, जग में सुंदर है 2 नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। श्याम सुंदर राघवेंद्र सरकार, 2 ही नाम सुंदर है। भाई तो सब बंदर है, बंदर का क्या नाम होता है? उसका नाम है
तो रावण ने कहा कि नाम तो मुझे भी नहीं मालूम है, मैं बहुत अपनी सीआईडी लगाए, उसका काम मालूम है। क्या काम करता था? बोले आवा प्रथम नगर जय जाला। पहली बार वो आया था और हमारे नगर को जला के राख कर गया, बाग उजाड़ गया, बहुत नुकसान कर गया। वो सब, अरे वो तो हंस पड़े अंगद जी। बोले हंसता क्यों है? अरे वो तो हमारे यहाँ संदेश वाहक है, उसको दौड़ अच्छी आती है तो चिट्ठी जल्दी पहुंचा देता है, और बहुत चले सो वीर न होई। और जब से वो लंका से गया है, भगवान से डर के मारे भगवान के पास गया ही नहीं है, छुपा छुपा रहता है, अभी तक वो सामने दिखाई ही नहीं दिया है। और सुन रावण, उसमें जितने बानर हैं उनमें सबसे छोटा वही बंदर था जो लंका जला के गया। अरे मैया, वो सब बोल पड़े इतने सभासद थे, अगर छोटे को जे हाल है तो बड़े को क्या हाल होगा। बड़ा आनंद अंगद जी को आ रहा है बातचीत करने, बहुत आनंद आ रहा। तो अंगद जी ने कहा, देखिए कितनी हिम्मत है अंगद जी में, भक्त में कभी भय नहीं होता, जो भयभीत रहता है वो भक्त नहीं होता, वो व्यवसायी होता है, वो हमेशा भय में जीता है, किसी से बिगाड़ता नहीं है। तो अंगद जी ने पूछा कि मैंने बहुत रावण सुने हैं, तुम कौन से रावण हो? और तुमने कौन से रावण सुने? रावण तो अकेला है, मैं ही हूं, जगत में मेरे अतिरिक्त और कौन है? बोले एक तो रावण वो था जिसको बाली ने अपनी कांख में 6 महीने दबा के रखा था, एक वो था जब सहस्त्रार्जुन नहा रहा था और ये रावण जो था वो भी नहाने चला गया, तो सहस्त्रार्जुन ने इतने देखा ये कौन 10 सिर वाला जंतु आ गया, तो उसने उसको दबा लिया और सालों उसको दबाए रखे रहा। बाल की कांख में रहा, उनमें से तू कौन सा है? सहस्त्रार्जुन ने रखा, उनमें से तू कौन सा है? और तू वीर कहता है। तो एक रावण गया था जनकपुर, तो धनुष को देखते ही भागे आया था, वहां से धनुष यज्ञ में गया था, उनमें से तू कौन सा रावण है? बोले हूं तो मैं ही, हूं तो मैं ही। तो बोले भले आदमी, ये बता सीता जी को तो चुरा के लाया, तुझे शर्म नहीं आती? इतना बड़ा आदमी होकर, वेदों का पंडित है, ज्ञाता है, उत्तम कुल पुलिसकर नाती है, इतने बड़े बाप दादों का तू वंशज है, और रेत्रिय चोर कुमार गामी, तुझे चोरी करने में शर्म नहीं लगी? अरे धनुष तोड़ कर लाता तब तेरी जय जयकार होती। ये जो कामी लोग होते हैं ना, ये बात बनाने में बड़े होशियार होते। रावण ने कहा नहीं, मैं गया तो था धनुष तोड़ने के लिए सीता जी से विवाह करने का, लेकिन जब मैं पहुंचा और मुझे पता लगा ये धनुष तो शंकर जी का है, और मैंने तय कर दिया कि नहीं भैया, शंकर जी मेरे गुरु हैं और मैं गुरु जी का धनुष तो नहीं तोड़ूंगा। अंगद जी ने कहा अच्छा, अभी बताता, अब तू क्या चाहता है? बोले तू अपने स्वामी को जाके समझा कि वापस लौट जा, क्यों मरना चाहता? अंगद जी ने कहा ज्यादा मत बोले, इसी समय तुझे मार डालूंगा, मार डालूंगा। बहुत तू मैं हुई, बहुत ज्यादा। और अंगद ने जब ज्यादा फटकार लगाई, ज्यादा फटकार तो कहा रावण मारो इसको। एक दूसरे को देखने लगे, एक दूसरे को देखे। अंगद जी ने कहा कि तुम मार तो नहीं पाओगे हमको। जब अंगद जी के सामने भगवान की रावण ने निंदा की, और अंगद जी का सिद्धांत है हरि हर निंदा सुनहि काना, 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 कोई पाप तो घात समा
हो गए। जब रावण ने कहा कि अगुण अमान जानते ही पिता दीन वनवास, कोई भी पिता नालायक से नालायक बेटे को भी घर से नहीं निकाला करता है, इसको घर से निकाल दिया गया। इसका मतलब ये किसी मतलब का नहीं। तो अंगद जी का सिद्धांत है हरिहर निंदा सुने जी काना, होई पाप गौ घात समाना। या तो वहां विरोध करिए, और विरोध करने की अपनी हिम्मत हैसियत क्षमता नहीं है तो कान बंद करके वहां से उठकर चले जाए। जो गुरु की, संत की, भगवंत की निंदा सुनता है, होई पाप गौ घात समान। और इतने अंगद जी क्रोध में आ गए कि दोनों मुक्के बांध के भुजदंड धरती में मारे, और जैसे धरती में भुजदंड मारे इतनी जोर की धमक हुई, जितने सचिव बैठे हुए थे कुर्सी से औंधे मुंह गिर पड़े। रावण भी औंधे मुंह गिरा, आंखें औंधे मुंह गिराए, उसके 10 मुकुट सिर से सामने गिर पड़े, छीना झपटी हो गई। 6 तो रावण के हाथ पड़ गए और 4 अंगद जी के हाथ में आ गए। अंगद जी ने भगवान की ओर फेंक दिए वो, और 6 मुकुट लेकर सिर पर लगा के फिर बैठ गया सिंहासन। मुकुट सत्ता का प्रतीक होता है, और रावण सत्ता का इतना भूखा है, सिर 10 मुकुट 6 और बैठ गया। सत्ता नहीं छोड़ना चाहता, पूरे देश की न मिले, कुछ ही प्रांतों को मिल जाए, सत्ता तो सत्ता है। और सत्ता का भूखा व्यक्ति फिर ऐसे ही अपमानित हुआ करता है। छीना झपटी तो भगवान के पास, तो बानर बैठे हुए थे भगवान के पास, तो जब चमकते हुए मुकुट रावण के उड़े चले जा रहे थे, बंदरों में भगदड़ मच गई। भगवान भगवान ये क्या आ गया, उल्लू आ गया ना दिल में, वो क्या होता है, उल्का उल्का उल्का। भगवान ने हंसकर कहा उल्का नहीं है, ये रावण के मुकुट हैं। कुछ रावण के पास रह गए, कुछ अंगद जी ने इधर भेज दिए, वो तो भगवान ने धरोहर पर रख लिए। इधर अंगद जी ने कहा कि मैं तुझे ज्यादा समझाऊंगा नहीं, अभी भी तू अगर अपना जीवन चाहता है, परिवार की कुशलता चाहता है, तो सीता जी को वापस कर दो, आनंद से बाल बच्चों के साथ राज्य का पालन करो। और सुनो, बाकी तो तुम क्या करोगे, चलो मैं ही दांव लगाए देता हूं। और अंगद जी ने दाहिना पैर आगे रोक दिया, बोले तुम में से कोई मेरा पैर उखाड़ दे तो फिर राम सीता में हारी। राम वापस लौट जाएंगे, हम सीता जी को छोड़कर हार कर चले जाएंगे। और जैसे ही ये सीता जी को दांव पर लगाया, धरती घबरा गई, धरती घबरा गई। अरे बंदर, ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया, मेरी बेटी को तूने जुए में दांव पर लगा दिया। एक बार एक महिला को जुए में दांव पर लगाया गया था, भारत का सत्यानाश हो गया था उस समय, महाभारत हुआ था उस समय। नारी तो पूज्य होती है, उसको जुए में दांव पर लगा दिया। चूंकि माँ को बेटी की इज्जत की और सुख की बहुत चिंता हुआ करती है। धरती ने, अंगद जी ने जब कहा कि तुम में से कोई मेरा पैर उखाड़ दो तो मैं सीता जी को हार कर चला जाऊंगा, राम वापस हो जाए। धरती ने कस के अंगद का पैर पकड़ लिया, भूमि न छाड़त कब चलन। धरती ने कस के पकड़ लिया कि मेरी बेटी को मैं हारने नहीं दूं। तो रावण का है, अब जो वहां वीर सैनिक खड़े हुए थे, मिलिट्री के जो अधिकारी, इस बंदर का पैर उखाड़ो और सागर में फेंको। एक बार कहा, 2 बार, 3 बार, कोई हिलने को तैयार नहीं। रावण फटकार रहा है, एक दूसरे को देखो, तू चला जा, बोले मेरे बालक छोटे हैं, तू चला जा, मेरी बिटिया की शादी हो, तू चला जा, बोले पत्नी मेरी हॉस्पिटल पड़ी हुई। एक भी गए, चूंकि सारे ये राक्षस समझ रहे हैं कि जैसे ही हम झुकेंगे इसके पैरों की ओर, ऐसा मुक्का मारेगा कि बिठाई देगा, उठने तो देगा नहीं। एक साथ सब लगे, सैकड़ों योद्धा लगे, लेकिन भगवान के संकल्प को कौन हिला सकता है। जब भगवान श्री राम के नाम से बंदर ने पैर जमाया, कोई तिल भर भूमि न सके छुड़ाई। भूप सहस दस लगे उठावर
सके कहीं बाला, लगे उठावन करई हाजी तगई न शंभु सरासन कैसे, कावी वचन सखी मन के हाजी तगई न शंभु सरासन कैसे, कावी वचन सखी मन कैसे, कावी वचन सखी मन कैसे, हाजी कावी वचन सखी मन कैसे, हाजी कावी वचन सखी मन कैसे। सैकड़ों योद्धा एक साथ लग गए, लेकिन भक्त के संकल्प को, भगवान के संकल्प को कौन हिला सकता है? सिर झुकाकर बैठ गए। अंत में रावण उतरता है, सिंहासन से रावण उतरता है। और जैसे रावण सिंहासन से उतरा, बोले मैं देखता हूं कहां का तू बड़ा बलवान बनता है। और रावण ने झुककर जैसे अंगद जी के कदमों की ओर हाथ बढ़ाया, अंगद जी ने अपना चरण पीछे खींच लिया और रावण को धिक्कार कर कहा, अरे रावण, बंदर के कदमों में सिर झुकाने से तेरा काम नहीं होगा, श्याम सुंदर के कदमों में सिर झुका, राघवेंद्र सरकार के कदमों में सिर झुका, भगवान के श्री चरण जाकर पकड़, तेरा उद्धार होगा। जैसे भरी दोपहरी में पूर्ण सूर्य ग्रहण हो गया हो, ऐसे रावण निस्तेज होकर सिंहासन पर बैठ गए। अंगद जी ने चलते चलते कहा कि रावण, सब रिश्तेदारों से मिल मिला लो, परिवार सम्मेलन कर लो और कोई योग्य सीए को बुलाकर और जो भी बिल लिखनी हो बाल बच्चों के लिए, क्या किसको देना है, बेटियों को क्या देना है, बेटों को क्या देना है, वो करवा ले। अब तो ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं। और धिक्कार कर अंगद जी उड़े वहां से चले, भगवान के श्री चरणों में आकर प्रणाम किया है। अंगद जी ने कहा, भगवान, बातचीत से रास्ता नहीं निकलेगा, युद्ध अवश्यम भावी है। बिना युद्ध, कई बार देश में शांति निर्माण के लिए भी, व्यवस्था निर्माण के लिए भी कई बार युद्ध करने आवश्यक हो जाते हैं। जब कोई समझाने से नहीं मानता है तो कई बार माता पिता भी कई अच्छे थप्पड़ भी लगा देते हैं बच्चों को। जब नहीं मानते, शोर बहुत करते हैं, कई बार समझा दिया, नहीं मानते तो अपने कान भी ऐंठ देते हैं, एक आधा थप्पड़ भी लगा देते हैं। राष्ट्रों पे भी यही है। जैसे पड़ोसी राष्ट्र हुआ करते हैं, अब वो ज्यादा ही शैतानी करता है, कई बार समझौते, वार्ता, बीच पिचाव, बहुत सी चीजें होती हैं, नहीं मानते तो कई बार युद्ध आवश्यक हो जाता है। अंगद जी ने कहा कि भगवान, बिना युद्ध के जानकी जी नहीं मिलेंगे, बुराई जब तक मिटेगी नहीं तब तक भक्ति, शुद्धि, शांति जीवन में प्रकट होगी नहीं। बुराई से समझौता नहीं किया जाता, बुराई को समाप्त किया जाता है। बुराई से अगर समझौता करेंगे तो बुराई और ज्यादा उद्दंड हो जाएगी और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। इसलिए प्रभु युद्ध की घोषणा करें। और जैसे युद्ध की घोषणा का शब्द सुना, अरे सारे वानर जय जयकार करने लगे, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सब वानर नृत्य करने लगे। और आप देखेंगे राक्षसों का, अब उनको जरा अच्छा तमाशा दिखाएंगे। सेना की 4 टुकड़ियां की गई। लंका के 4 दरवाजे थे। मुख्य द्वार के लिए भगवान ने अंगद जी, जामवंत जी, नल, नील, हनुमान जी प्रमुख वानरों की टोली को लगाया। उनके साथ वानरों की अन्य टोली, बाकी के बना के जो भी उनके सेनापति थे, चारों द्वारों पर जाकर धावा बोल दिया। जो राक्षस मिले दे मुक्के, दे नखूनों से ठोस डाले, दांतों से काट डाले, जमीन पर पटके दे। अरे भैया हमें मत मार, अरे भैया हमें मत मार। और पानी में कैसे बचे ये काम का प्रतीक है। मोह दशमौल तदभ्रात अहंकार पाकार जित काम विश्राम हारी। और काम जब पीड़ा देता है तो इसी प्रकार की देता है।
आग और पानी दोनों में जलाता है और डुबोता है। तो काम की आग और राग का पानी जलाता भी है और डुबोता भी। त्रिलोक विजेता जब मेघनाथ आते हुए दिखाई दिया, बानरों में जोश आ गया, दौड़ पड़े एकदम, दे पत्थर, दे मुक्के, दे लात, दे घूंसे। आज भगवान ने कहा लखन आज तुम जाओ। आज युद्ध के मैदान में दो पतिव्रताओं को आमने सामने विधाता ने किया हुआ है। एक के पीछे सुलोचना जी का पातिव्रत है, एक के पीछे उर्मिला जी का पातिव्रत है। लेकिन हम आगे देखेंगे और सुनेंगे कि सुलोचना का पातिव्रत हारता है, मार खाता है, और उर्मिला जी का पातिव्रत विजयी होता है। क्योंकि सुलोचना का पातिव्रत भोग के पीछे था, काम के साथ था, अपराध के साथ। उर्मिला जी का पातिव्रत धर्म के साथ है, भगवान के साथ है, नीति के साथ, सत्य के साथ है। और अंत में सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, नीति की ही विजय होती है, धर्म की ही विजय होती है। धर्मो रक्षत रक्षता, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। भयानक 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 युद्ध हुआ, भयानक। संध्या का समय, संध्या के समय बुराइयों में ताकत ज्यादा आ जाया करती है। दिन में अच्छे लोगों में दम रहता है, रात्रि के अंधेरे में बुरे लोगों में ताकत ज्यादा आया करती है। जैसे ही सूर्यास्त का समय हुआ और जब मेघनाथ को लगा कि वीर बहुत भारी है, काबू में आएगा नहीं, तो इसके पास एक वीर घातनी शक्ति थी, अभिमंत्रित थी, इसलिए लक्ष्मण जी पर उसका प्रहार कर दिया। और जैसे ही लक्ष्मण जी पर प्रहार हुआ, लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर पड़े। इधर आज देर तक और दूर तक युद्ध हुआ था। भगवान कुटिया के बाहर खड़े प्रतीक्षा कर रहे थे। सब सैनिक लौट कर आ रहे हैं, सब जो अधिकारी हैं सब लौट कर आ रहे हैं। मेरा लखन क्यों नहीं आया, मेरा लखन क्यों नहीं आया? तो भगवान ने सुग्रीव से पूछा, सुग्रीव लखन क्यों नहीं आया? प्रभु आ रहे होंगे, सब आ रहे धीरे धीरे धीरे। आज देर तक युद्ध चला, युद्ध थोड़ा भीषण था, आ रहे होंगे। इधर घूमते घूमते सेना के सैनिकों को देखते देखते हनुमान जी वहां पहुंच गए जहां लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े थे, बानरों के घेरे में पड़े हुए। हनुमान जी ने देखा लक्ष्मण जी मूर्छित, इधर भगवान खड़े चिंतित थे। आज मुझे कुछ अपशकुन लग रहा है सुग्रीव, इतनी देर तो नहीं हो सकती थी, कोई अपशकुन तो नहीं हुआ। नहीं प्रभु, जहां आप हैं अपशकुन कैसे हो सकता है? नहीं, मुझे लखन की ओर से चिंता हो रही हो। नहीं प्रभु चिंता मत करिए, आ ही रहे होंगे। और इतने में तो हनुमान जी मूर्छित लक्ष्मण जी को लेकर आ गए। और मूर्छित लक्ष्मण जी को जब भगवान ने देखा, एकदम जब गोद में लिटाया है हनुमान जी ने, भगवान ने कहा कि हनुमान क्या हो गया लखन को? बोलो, कोई बोलने को तैयार नहीं, सब सिर झुकाए खड़े। बताओ ना क्या हुआ मेरे भैया को, क्या बात हो गई, कैसे हो गया है? बोले प्रभु मालूम नहीं, आज युद्ध दूर तक था और देर तक था, मैं थोड़ी दूर था लक्ष्मण जी से। मैं जब लौट कर आया तो मुझे रास्ते में लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था में मिले। समाचार मिला कि मेघनाथ ने कोई दिव्य शक्ति का प्रहार किया, उससे मूर्छित हो। भगवान तो रो पड़े, अरे हनुमान ये तुमने क्या किया? मैंने तो तेरे बल पर लखन को भेजा था। सिर सहलाते हैं, माथा दबाते हैं, नाड़ी देखते हैं, हिलाकर देखते, अरे भैया जागो, लखन बोलो, लखन बोलो, लखन जागो भैया, कहाँ चोट लगी है? मुख से बोलो, आंख खोलो, मैं बोल रहा हूँ, राम की ओर देखो, लखन भैया की ओर देखो। और जब लखन की मूर्छा पर कोई अंतर नहीं आया, भगवान ने कहा हनुमान सेना को वापस कर दो, मैं लक्ष्मण को गोद में लेकर सागर में डूबता। इतना प्रभु ने रुदन किया है, इतना रुदन किया है। जय हूँ अवध कवन मोह लाई, जय हूँ अवध कवन
मोहनाई नारी तू प्रिय भाई गवाई नारी तू प्रिय भाई गवाई सुत बीत नारी भवन परिवारा सुत बीत नारी भवन परिवारा ओहि जाई जग बारही बारा होई जाई जग बारही बारा सोचन थी ऊपर बंधु बिछो जो जन थी ऊपर बंधु बिछो पिता बचन मन देऊ नहीं हो पिता बचन मन देऊ नहीं हो सुत बीत नारी भवन परिवारा सुत बीत नारी भवन परिवारा होई जाई जग बारही बारा होई जाई जग बारही बारा अस विचार जिय जाग आता अस विचार जिय जाग आता मिलरी न जगत सहोदर भ्राता लखन में क्या मुख लेकर अयोध्या जाऊं, जइयो अवध कवन मोड़ आई। सुमित्रा मेरे से लिपट कर पूछेगी, मेरे लखन को कहां छोड़ कर आयो राम? मैंने तो तुम्हारे भरोसे में रो कर जिस समय उर्मिला मेरे चरणों में सिर रखकर रोएगी, महाराज मेरे सुहाग को कहां छोड़ कर आए? आपके साथ रहने वाले का तो कभी अनर्थ नहीं हुआ करता, अमंगल नहीं होता, यह मंगल कैसे हो गया? मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। लखन भैया अभी भी जाग जाओ, रोते हैं, लिपटते हैं, सिर पर हाथ फिराते, जइयो अवध कवन मोहना। मेरा तेरा जन्म तो तू तो मेरा सहोदर भाई, मिलने में जगत सहोदर भ्रा। किसी ने पूछा कि भगवान क्या शांति काल में मर्यादा का पालन करते, थोड़ा दुख का समय आया तो मर्यादा भूल गए? सहोदर तो नहीं थे, सहोदर कहते एक ही गर्भ से जब जन्म लिया जाता है इसको सहोदर कहते। तो लक्ष्मण जी और राम जी सहोदर तो नहीं थे, क्योंकि लक्ष्मण जी सुमित्रा माँ के गर्भ से आए हैं, भगवान श्री राम कौशल्या माँ के गर्भ से आए। तो क्या दुख के समय भगवान मर्यादा भूल गए? नहीं, भगवान कभी मर्यादा भूलते नहीं। आपने देखा हो कभी मृत्यु प्रसंग में आप गए होंगे तो आप ध्यान दीजिए, लाश के चारों ओर बैठकर जब माताएं रुदन करती हैं या कोई परिवार का व्यक्ति रुदन करता है
तो जिसकी मृत्यु हो चुकी होती है उनकी बातें याद करके बोल बोल के व्यक्ति रोया करते हैं, माताएं रोया करती है, पुरानी पुरानी बातें याद आती हैं। आज भगवान को बहुत पुरानी बात याद आ रही है। मिलन जगत सहोदर भ्राता, ये सृष्टि के प्रारंभ किए। जब सृष्टि में प्रलय हो जाता है तो पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाती है। फिर ब्रह्मा जी के संकल्प से एक सोने का अंडा प्रकट होता है, अपनी इच्छा से वो अंडा फूटता है, उसमें आदि नारायण और शेष नारायण प्रकट होते हैं। तो जल से आए इसलिए भगवान को नारायण कहा जाता है, शेष पर भगवान शयन करते हैं। वेद में इसका मंत्र है। जो आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, आर्य समाज के यज्ञ में जो प्रार्थना के प्रारंभ के मंत्र हैं, उसमें एक मंत्र दूसरा ही शायद है, ओम हिरण्य गर्भः। हिरण्य गर्भ माने सोने का अंडा। ओम हिरण्य गर्भः समवर्तताते भूतस्य जातः पतिरेक आसी सदाधार पृथ्वी ध्यामुदेवा कस्मै देवा यह विशाविदेवा। ये वेद में इसकी घोषणा है। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासी। सदाधार पृथ्वी, पृथ्वी को सदा धारण करने वाले शेषनाग के अवतार। मेरा तेरा जन्म तो एक ही गर्भ से हुआ है, तू मेरा सहोदर भैया है। सुत वित नार भवन परिवार, बेटा बेटी स्त्री परिवार भाई बहन सब कुछ मिल सकते हैं लखन, लेकिन माँ जाया भैया बार बार नहीं मिला कर। ऐसा मानकर लखन जागो जागो, लखन पूरे बानर चीख चीख कर रो रहे, हिलकियां भरी हुई। सब लोग सिर पकड़े बैठे, जो प्रधान प्रधान बानर थे, क्या करें। और एक स्थिति ऐसी हो गई कि जब भगवान को ये लगा कि लखन जीवित नहीं होगा, मुझे जानकी नहीं चाहिए, भैया की कीमत पर मुझे पत्नी नहीं चाहिए, और भगवान ने लखन को उठा लिया, मुझे सागर में लखन के साथ डूबना। हाहाकार मच गया, चीख। तो जामवंत जी ने पूछा, विभीषण कोई वैद्य की व्यवस्था हो सकती है क्या? बोले वैद्य तो बहुत ही योग्य है, लेकिन वो रावण का दरबारी वैद्य है, पता नहीं रावण की बिना आज्ञा की कैसे आएगा। हनुमान बोले चिंता मत करो, ये जिम्मेदारी मेरी है, मुझे उसका पूरा लोकेशन बताओ, पूरा का पूरा नक्शा बनाओ। हनुमान जी चल दिए। भगवान ने कहा, हनुमान सूर्योदय से पूर्व ही आना, सूर्योदय के बाद आओगे तो मुझे जीवित नहीं पा सकते, अरे चिंता मत करिए। और यहाँ से श्री हनुमान जी अति लघु रूप धरेउ हनुमंता, 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 आयु भवन समेत तुरंता, आयु भवन समेत तुरंता, अति लघु रूप धरेउ हनुमंता, अति लघु रूप धरेउ हनुमंता। हनुमान जी जब कोई बड़ा काम करते तो बहुत छोटे हो जाते, अति लघु। रात के अंधेरे में पहुंच गए, जो नक्शा बना कर दिया था, देखते देखते उस घर के सामने पहुंच गए। लिखा था नेम प्लेट सुषैण वैद्य, राज्य वैद्य सुषैण। हनुमान जी बहुत विवेकी है। हनुमान जी ने सोचा कि अगर मैं आवाज दूंगा, कुंडी खटखटाऊंगा, घंटी बजाऊंगा, जोर से बोलूंगा तो पहरेदार आ जाएंगे, झगड़ा झंझट होगा, हल्ला गुल्ला मच जाएगा, मुश्किल होगी। और घंटी बजाकर निकालूंगा, किवाड़ खोलेगा तो वो कहेगा मैं बिना राजा की आज्ञा के नहीं जा सकता, पहले वहां से लिखवा कर लाओ। तो हनुमान जी ने बुद्धिमत्ता का काम किया,
पूरा का पूरा घर ही उठा के ले गए। आने भवन समेत तुरंत पूरा जो सुषेण वैद्य का फ्लैट था उखाड़ लाए पूरा। जब वो पूरा पहाड़ उखाड़ के ला सकते थे तो मकान है, और लाकर भगवान के उसमें दल में रख दिए। आने भवन समेत तुरंत आ। तो जामवंती ने पूछा, हनुमान वैद्य कहाँ है? बोले घंटी बजाओ, भीतर सो रहा होगा। रात्रि का समय था, 10-11-12 बजे का समय था। तो जामवंती ने कहा कि हनुमान यार तुम भी कमाल किए हो, कहा था वैद्य लेकर आओ तो पूरा घर ही उठा लाए। वैद्य को उड़ाते, घर क्यों ले आए? हनुमान जी ने कहा बुढ़ऊ बुद्धि लगता है सठिया गई है, ये दुश्मन का वैद्य है, और वैद्य से तो कोई बिगाड़ना भी नहीं चाहिए। पहले तो ये आता नहीं, और इस समय मुंह बंद कर आके जैसे तैसे बगल में दबा के ले भी आता, और ये अपने इसी पे आ गया होता, और यहाँ आकर कहता कि अरे इस रोग की दवाई तो मेरे नर्सिंग होम में पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा बेटा नर्सिंग होम सहित चल, बहाने तेरे बनने ही नहीं दूंगा चिंता में। नाड़ी वगैरह देखी, कहा भगवान औषधि तो इसकी है लेकिन यहां नहीं है, धौलागिरी पर्वत पर है संजीवनी, और उसकी विशेषताएं है कि सूर्योदय की किरणों से पूर्व अगर वो मुख में चली जाएगी तो रोगी बच जाता है, और सूर्योदय की किरण उसके ऊपर पड़ गई तो फिर रोगी बचेगा। भगवान ने जब पूर्व दिशा की ओर देखा तो हल्का हल्का बादल, हल्का हल्का पीलापन पर आ गया। भगवान का अब नहीं लखन, सूर्य उदित होने जा रहा है, और यहां से इतनी दूर धौलागिरी जाना और आना। अब मेरा भैया हनुमान जी का पर रोइए मत, मैं हूं ना, ये मैं हूं ना यहीं से आया है। कहां आया मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं हनुमान ध्यान रखना, सूर्योदय से पूर्व आ गए तो ठीक है, नहीं आना नहीं, मैं तुमको स्वयं भी जीवित नहीं मिलूंगा। और यहां से श्री हनुमान जी चले। रावण ने एक षड्यंत्र किया था, उस षड्यंत्र को भी समाप्त किया। धौलागिरी पर्वत पर वहां से सोचा कि पूरे पहाड़ को ले चलता हूं, वो नहीं तो कहेगा ये क्वालिटी की ठीक नहीं है, ये क्वालिटी की ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, पूरा पहाड़ उखाड़ लाए। जब वापस लौटे तो अयोध्या के ऊपर से उड़ान भरकर आ रहे थे, रात्रि का समय था। एक क्षण हनुमान जी के मन में अहंकार तो नहीं आया, लेकिन चिंता का विचार आ गया कि अयोध्या सो रही है और भगवान वहां रो रहे हैं, इनको होश ही नहीं है कि भगवान के ऊपर कितनी विपत्ति है। तो इस ही अभिमान को कह लीजिए या इस विचार के कारण से भरत जी का मन ठनका के लगता है कोई राक्षस पहाड़ लेकर जा रहा है और अयोध्या पर गिराना चाहता है। भरत जी रात को सोते नहीं, 24 घंटे भगवान के नाम का जप करते, निश्चित नहीं अन्न न खाए, कुछ भी खाते नहीं। भरत जी जैसा कठोर तपस्वी इस पृथ्वी पर हुआ, 14 वर्ष तक सोए नहीं। 14 वर्ष तक श्री भरत जी ने अन्न का सेवन नहीं किया। मेरे प्रभु जब कंदमूल फल का सेवन करते तो मेरा अधिकार कंदमूल पर भी नहीं है, मेरा अधिकार मल पर है। मल का सेवन करते थे। जो जंगल में गाय चरने जाती है, आपने किसी ने गाय चराई हो जंगल में तो आपको अनुभव होगा, हमने चराई है इसलिए हमको उसका अनुभव है कि गाय के गोबर में साबित गेहूं के, जौ के ऐसे दाने निकलते हैं गोबर के अंदर। तो उस अन्य कंडों में से, गोबर में से वो जौ के और उनके दाने बीन कर लाते थे और उनको गौमूत्र में धोते थे, गौमूत्र में उबालते थे, फिर उनके द्वारा शरीर की रक्षा करते थे। इतना कठोर तप करने वाला, एक क्षण भी 14 वर्ष तक श्री भरत जी एक क्षण भी झपकी नहीं दी उन्होंने, बहुत कठोर तप। तो देखा कोई राक्षस है, बिना फल का बाण मारा, हनुमान जी नीचे गिर गए और गिरते ही हे राम हे प्रभु। भरत जी तो दौड़कर पहुंचे, ये क्या हो गया, क्या मुझसे पाप हो गया, ये तो कोई राम भक्त लगते। और एकदम रो रो कर पूछा भैया तुम कौन हो? बोला मैं हनुमान प्रभु का सेवक हूं। लक्ष्मण जी इस समय रणांगण में मूर्छित पड़े, संजीवनी लेने आया था।
मुझे पहुंचना था। सूर्योदय की अवधि वैद्य जी ने कहा था, सूर्य लगता है पूर्व दिशा में हल्की 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 प्रकाश की झलक दिखाई दे रही है। मैं इतनी, अरे भरत जी तो इतने रोए, इतने रोए। मैं तो भगवान को हमेशा दुख देने के लिए, रुलाने के लिए पैदा हूं। मेरे कारण भगवान रास छोड़कर वन में मारे मारे घूम रहे हैं और आज मेरे कारण मेरा भैया भी चला जाएगा। मैं कैसे मुंह दिखाऊं? बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए। हमने सुना है उस समय ये इस घटना पर कौशल्या माँ भी नंदी गांव पहुंच गई थी, सुमित्रा जी भी पहुंच गई, उर्मिला जी भी गई थी। उर्मिला जी हमेशा दीपक साथ रखती थी। जिस दीपक से आरती लक्ष्मण जी की विदाई की उर्मिला जी ने उतारी थी, तो उर्मिला जी ने कहा था कि भगवान, मैं ये श्रृंगार उतारूंगी नहीं, मैं प्रतीक्षा करूंगी मम्मा के पास और इस दीपक को मैं बुझने भी नहीं दूंगी। जिस दीपक से मैंने आपकी विदाई की आरती उतारी है, 14 वर्ष के बाद जब आप आएंगे, आपके स्वागत की आरती भी मैं इसी दीपक से उतारूंगी। मैं दीपक को बुझने नहीं दूंगी, मेरे दीपक को धोखा नहीं देना, इतनी कृपा कर। 14 वर्ष से प्रतीक्षा में बैठी उर्मिला दीपक साथ, हनुमान जी मूर्छित जैसे थोड़ी जागृति हो गई, लेकिन घायल है, करहा रहे। कौशल्या ने कहा, हनुमान राम को जाकर कहना कि बिना हनुमान के राम की कोई शोभा नहीं, बिना लक्ष्मण के राम की कोई शोभा नहीं। अगर मेरा लखन जीवित न हुआ तो राम को अयोध्या आने की आवश्यकता नहीं। उर्मिला ने कहा, नहीं भैया, मां की बात नहीं सुनना। मैं कहती मेरे पति को कुछ होने वाला नहीं है। अरे बोले, मां आपको मालूम नहीं, मालूम नहीं कितनी भयानक मूर्छा है और सूर्योदय की अवधि है और मैं इतनी दूर हूं। बोले, चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं सूर्य को उदित होने ही नहीं दूंगी। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, सूर्य उदित ही नहीं होगा। बोले, क्या आप सृष्टि के नियम बदल सकती हैं? उर्मिला जी ने कहा, मैं तो नहीं बदल सकती, लेकिन मेरे लिए सृष्टि को अपना नियम बदलना पड़ेगा। कारण, बोले, मैं सूर्य वंश की बहू, सूर्य हमारे कुल के पुरखे हैं और कोई पुरखा कभी चाहेगा नहीं कि जब मैं सवेरे जागकर आंख खोलूं तो विधवा मेरी बहू मेरे सामने आकर खड़ी हो। सूर्य उदित ही नहीं होंगे, तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, 2-4 दिन तुमको और विश्राम करना होगा। हनुमान जी सोच रहे, कैसा परिवार है, कैसा समर्पित परिवार है। बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई हैं और हनुमान जी ने कहा, मैं कैसे पहुंचूंगा? भरत जी ने कहा, चिंता मत करो। चढ़ी मम सायक शैल समेता, चढ़ी मम सायक शैल समेता, पठर बहु सोई जहाँ श्रीपाद देखा, पठर बहु सोई जहाँ श्रीपाद देखा, हाजी पठर बहु सोई जहाँ श्रीपाद देखा, पठर बहु सोई जहाँ मैं पर्वत के साथ तुझे वहां पहुंचा दूंगा, बैठ मेरे बाण पर। तो हनुमान जी हंस पड़े। मुश्किल से 30 किलो वजन था उस समय, हड्डियों का ढांचा था श्री भरत जी। पहाड़ मेरे साथ है, मैं स्वयं बजरंग बली हूं, ये कैसे? अरे तुम बैठ। और हनुमान जी बैठे, एक ही बात कही हम श्री भरत जी ने, जो मोरे मन बचे अरुकाया, जो मोरे मन बचे अरुकाया, प्रीति
कहा अगर मैं मनसा वाचा कर्मणा भगवान का दास हूं, भगवान के चरणों में मेरा शुद्ध प्रेम है, तो हे बानर तेरी पीड़ा तुरंत दूर हो जाए। और ये क्या स्थिति हो गई? सुनती वचन उठी बैठी कबीसा, सुनत वचन उठी बैठी कबीसा, कही जय जयति कौशलाधि सा, कही जय जयति कौशलाधि सा, कही जय जयति कौशलाधि सा। बैठ मेरे बाण पर। देखिए राम बाण और भरत जी का बाण तो एक ही है। जैसे जो काम भक्त का बाण करता है वही काम संत की वाणी करती है। हम संतों की वाणी सुनते तो हैं लेकिन उस पर सवारी नहीं करते, उसका पालन नहीं करते। संतों की वाणी पर सवारी करोगे सीधे भगवान के चरणों चढ़े मम सायक सैल समेत पठवा तो ही जहां कृपा निकेता, सबको प्रणाम कर। और भरत जी ने बाण छोड़ा, इधर भगवान रो रहे थे, सब बाण हिलके भर रहे थे।